हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। आज हम लोग कुछ नए टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 5। तो लेट्स स्टार्ट। एक एग्जांपल लेते हैं। 45 का मुझे स्क्वायर करना है। तो अभी यहाँ पे 45 का स्क्वायर मतलब 45 इंटू 45, लेकिन ये करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि 5 को छोड़ के जो भी नंबर है उसे कंसिडर कीजिए। तो यहाँ पे 4 है। 4 का नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा होता है? 4 का कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट नंबर इज 5। तो आपको 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिलेगा आंसर 20, और उसके आगे आपको 25 अपेंड कर देना है। तो आपका आंसर है 45 का स्क्वायर इज 2025। एज सिंपल एज दैट। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं 75 का स्क्वायर करना है मुझे। 75 का स्क्वायर इज नथिंग बट 75 इंटू 75। तो 5 को छोड़ के कौन सा नंबर है? 7 है। 7 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एट होता है 56, और आगे आपको 25 लगा देना है। तो आंसर है 5625। लेट्स टेक अ बिगर नंबर। मान लेते हैं हमने 135 का स्क्वायर करना है। तो इसके लिए भी वही टेक्निक वैलिड है। तो 135 में 5 को छोड़ के कौन सा नंबर है? 13 है। तो आप क्या करेंगे? 13 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 इंटू 14 वो होता है 182, और आगे आपको 25 लगा देना है। तो आंसर है 18225। अब 13 इंटू 14 ये आप या तो लिटरली सॉल्व करके देख सकते हैं, या तो मैंने आपको कल जो लेक्चर सिखाया वो मेथड से आप 13 इंटू 14 करके देख सकते हैं। तो आप 13 इंटू 14 करेंगे तो आपको 182 मिलने वाला है, और आगे 25 लगा देना है। तो यही ट्रिक यूज करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसका यूनिट्स प्लेस 5 है। जैसे दो तीन और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि 35। तो 35 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 4 करना है आपको। 3 इंटू 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 12, और उसमें 25 अपेंड कर देंगे तो आंसर है 1225। तो ये सब नंबर्स को वेरीफाई कर लेते हैं। लेट्स सी 45 इंटू 45, तो आंसर देखेंगे 2025। नेक्स्ट है 75 का स्क्वायर मतलब 5625। नेक्स्ट है 135 का स्क्वायर जो कि है 18225, और नेक्स्ट है 35 का स्क्वायर जो कि है 1225। तो ये तो काफी इजी था। ओके, अब इससे रिलेटेड एक और एक्सटेंशन है। अब एक्सटेंशन ये है कि हम ऐसे नंबर्स को यही रूल से, जो आपने ऊपर सीखा वो रूल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसका पहला रूल ये है कि उसके जो यूनिट्स प्लेस है, जो दो नंबर मल्टीप्लाई होने वाले हैं, फॉर एग्जांपल 73 इंटू 77, ये वो नंबर्स है। तो आप देखेंगे तो इसके यूनिट्स प्लेस मिला के 10 हो रहा है, और बाकी जो भी नंबर्स बचे हैं वो सेम होने चाहिए। मतलब 73 इंटू 77, या दूसरा एग्जांपल ले लूं तो 182 इंटू 188, या फिर और कोई एग्जांपल ले ले तो 124 इंटू 126। ये सब नंबर्स का टेक्निक हम सीखेंगे जो ऊपर वाला मेथड किया है उससे। सो लेट अस सी अ फ्यू एग्जांपल्स। मान लेते हैं 73 और 77। तो 73 और 77 को अलग से लिखिए। यूनिट्स प्लेस जो है वो 3 इंटू 7, तो आपको आंसर मिलेगा 21, और 7 है तो 7 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 56। तो 7 इंटू 8 हो जाएगा 56,
तो आपका आंसर हो गया 5621। इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेटर में 73 इंटू 77, आंसर है 5621। लेट्स ट्राई अनदर सम, 182 इंटू 188। 182 को अलग से लिखिए, 188 को अलग से। अब जो यूनिट्स प्लेस है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर मिलेगा 16, क्योंकि 2 इंटू 8 हो जाएगा 16। और आगे के नंबर्स है 18, तो आपको करना पड़ेगा 18 इंटू 19। अब 18 इंटू 19 होता है 324 में और 18 ऐड करना पड़ेगा तो 342। तो आपका फाइनल आंसर है 34216। वेरीफाई कर लेते हैं इसे। कैलकुलेटर ओपन करते हैं और आंसर है 182 इंटू 188। आंसर मिल गया 34216। एक और सम देख लेते हैं, 124 इंटू 126। तो इसमें यूनिट्स 124 अलग से, 126 अलग से। यूनिट्स प्लेस है यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, तो 4 इंटू 6 हो जाता है 24, तो उसे अलग से लिख लिया। और 12 आगे का नंबर है, तो 12 इंटू 13 करेंगे तो आंसर मिलेगा 156। तो आपका फाइनल आंसर है 15624। तो वेरीफाई कर लेते हैं, 124 इंटू 126, आंसर है 15624। सो ये हो गया टॉपिक 1। टॉपिक 1 काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसे जरा सा रिवाइज कर लेते हैं। मेन टॉपिक है स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 5। ये मेथड से आप कोई भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं जिसकी यूनिट्स प्लेस में 5 है। मेथड बहुत इजी है। आपको क्या करना है, वो नंबर देखना है, उसमें से 5 हटा के जो बचेगा, तो यहाँ पे 5 हटा के 4 बचता है, तो 4 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 इंटू 5 20 और आगे 25 लगा दीजिए। सेम 75 में देखेंगे तो 5 को छोड़ के 7 बचता है, 7 8 जा 56, आगे 25 लगा दीजिए, आंसर आ गया 5625। 135 का स्क्वायर करना है तो 5 को हटा के बचता है 13, 13 इंटू 14 करेंगे तो आपको मिलेगा 182, आगे 25 लगा दीजिए, आंसर आ गया 18225। उसके बाद हमने इसका एक्सटेंशन देखा। एक्सटेंशन ऐसे नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है जिनका यूनिट्स प्लेस जो है मिला के 10 होता है और बाकी के जो डिजिट्स है वो दोनों में सेम होने चाहिए। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लिए हमने, जैसे 73 इंटू 77। पहले तो नंबर्स देख लीजिए कि 3 और 7 दोनों के यूनिट्स प्लेस मिला के 10 हो रहा है और बाकी के नंबर्स सेम है जो कि 7 है। तो 7 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मिला 56, और इस बार आगे 25 नहीं लगा सकते, आपको लगाना है इनके यूनिट्स प्लेस का मल्टीप्लिकेशन जो कि है 21, तो आंसर है 5621। सेम 182 इंटू 188, दोनों के यूनिट्स प्लेस का एडिशन 10 होता है और बाकी नंबर सेम है, तो आपको करना है 18 इंटू 19। 18 इंटू 19 करेंगे तो आपको मिलेगा 342 और आगे आपको 16 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 2 8 जा 16 होता है, तो आंसर आ गया 34216। सेम हमने 124 और 126 के साथ ट्राई किया तो हमें आंसर मिल गया 156 जो कि है 12 इंटू 13 और 24 जो कि है 4 इंटू 6। So that's it for this video, and with this the first topic of second lecture is completed. Thank you.